सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो इस सेशन के अंदर वी विल डिस्कस जो अपडेटेड सोर्सेस किसके, जो आपका यूपीएससी का एपीएफसी का एग्ज़ाम होना है उसका, जो कि आई थिंक शेड्यूल्ड है 30 नवंबर को। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अब अपडेटेड सोर्सेस का मतलब ये हो गया कि जो, अगर आज की बात किया जाए, जिस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं 23 में जो पेपर हुआ था और उस हिसाब से जो सोर्सेस आपको फॉलो करना चाहिए, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। और ये सोर्सेस ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि देखो यूपीएससी अगर प्रश्न बनाती है तो ख़ास तौर से जो कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सपोज़ कभी कुछ वीडियोस खाली देख के चले गए, वो तब हेल्प करता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उनमें से अगर ज़्यादातर सेक्शंस आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ रखा है, और उसके बाद आपको लगता है कि ठीक है 2-3 सेक्शंस अगर बचे हैं तो उसमें कुछ वीडियोस देख ले कि ईजी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो, तब तो ठीक है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें वीडियो देख के ही कोई इधर उधर के कुछ शॉर्टकट देख के फिर पेपर अटेम्प्ट करे और अच्छा परफॉर्म करे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या है कि मैं आपको कुछ पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट सोर्सेस आई विल डिस्कस विथ यू, आप उसको फॉलो करें। अगर आप उसको 100% तो नहीं, अगर 70-80% भी अच्छे से करके चले जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि गो फॉर जो भी अपडेटेड सोर्सेस हैं उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। तो पहले अगर देखा जाए जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें 9 से 10 कभी 11 ऐसे प्रश्न आए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप देखो, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड किस में काउंट होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस क्या है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या है कि आपको सभी को पता है कि क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी की बुक है उसको आपको कवर करना है इसमें, ठीक है। लेकिन अब उसमें भी एक सोर्स बहुत अच्छा है, आप चाहे तो गूगल में डालना, आप जो क्लास 11th के नोट्स पर टाइप करो। जैसे आप ऐसे डालो कि क्लास 11th अकाउंटेंसी नोट्स, एनसीईआरटी क्लास 11th एनसीईआरटी अकाउंटेंसी नोट्स, बढ़िया सा पीडीएफ बना हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे आई विल शेयर द पीडीएफ, वहाँ से आप देख लेना। लेकिन अगर आप चाहें तो वैसे भी आपको देखें कई इस जगह पे इसका शॉर्ट में जो नोट्स है पूरी पीडीएफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है। तो इसके लिए आपको क्लास 11th की अकाउंटेंसी की बुक और उसका जो वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स या पीडीएफ अवेलेबल है, जो कि गूगल के अंदर आपको मिल जाएगा, या फिर आप सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो उसको फॉलो करना है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए, जिससे ये क्वेश्चंस आप टैकल कर सकें। अब आ जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। पहले क्या होता था कि अगर आप जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो पुराने जो लॉज हो गए, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया या माइंस एक्ट हो गया, वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इसमें आ गया, तो इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। इसमें देखो ये 97th क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल है। तो ऐसा अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे और आपको मतलब आप सोचेंगे कि ठीक है हम थोड़ा सा इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, तो चांसेस कम रहते हैं। 15+ क्वेश्चंस या 20+ क्वेश्चंस इस एरिया से जो है बन रहे हैं, तो इनको आपको प्रॉपर पढ़ाई करके जाना पड़ेगा, रीड करके जाना पड़ेगा। कोई वीडियो अगर आप देखते भी हैं तो थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, आइडिया लग जाएगा, बट आपको कोशिश करनी चाहिए कि रीड आप करें। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक पीडीएफ है इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंटेक्स्ट में, अगर आप इसको सर्च करेंगे मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो इसमें पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन के बहुत 100 पेज के आसपास के इसमें कंटेंट है, इसमें सब कुछ मेंशन्ड है। तो आप उसको गो थ्रू हो सकते हैं, मतलब ये पीडीएफ को एक बार रीड कर लेंगे तो इसमें सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप गो थ्रू जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में, अगर नॉट अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में, अगर बात किया जाए लेबर लॉ के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिकली कुछ कंटेंट जो है आपके लिए आपको जो फॉलो करना चाहिए, तो ये भी एक पीडीएफ है प्रॉपर तरीके का, एक अच्छा पीडीएफ है, लेबर लॉज इन इंडिया, ये पीडीएफ है, ये मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग गो थ्रू हो जाना। इसमें सारे के सारे जो एक्ट्स हैं ना, ये सारे जो एक्ट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, मतलब प्रिसाइजली दे रखा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, इन सारी चीज़ों को आपको क्या है गो थ्रू होना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर पूरा कवर्ड है। तो आई विल शेयर विथ यू सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग देख लें। तो ये देखो ये पीडीएफ में सेलेक्टिव रीडिंग्स जो हैं वो आपको करना चाहिए, वो आपको पढ़ना चाहिए, देन ओनली आप मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो अगर पढ़ना है तो वहाँ पे आपको जो क्लास 11th की बुक है एनसीईआरटी उसको गो थ्रू होना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ के लिए मैंने 2 पीडीएफ्स आपको बताए हैं, उनको आपको फॉलो करना है।
तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसको रीड कर लेना, पूरा एक रीड करना। फिर अगर कहीं भी आप वीडियोस देखते हैं, कहीं कोर्स करते हैं, तो वो आप उसको देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आ जाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे, तो इस पे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। पहले जनरली बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते थे, तो इसके आई वाज गोइंग थ्रू कि इसके सोर्सेस क्या हैं। तो ये जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है कंप्यूटर साइंस की, इसको आपको गो थ्रू होना है। ऑल दो इसको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, सेलेक्टिव टॉपिक्स, मतलब बहुत डिटेलिंग में नहीं, बट हाँ सेलेक्टिव स्टडी करनी है। खासतौर से 11th की तो इंपॉर्टेंट है ही, 12th के भी कुछ चैप्टर्स आपको करने चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी 10-11 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो सोर्स है वो मैटर करता है। कंप्यूटर साइंस की जो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी है उसको गो थ्रू होना चाहिए। अगर आप रीड करते हैं, थोड़ा बहुत आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो वो टाइम नहीं रहा कि बहुत जो मतलब बहुत ही ईजी टाइप जो क्वेश्चंस पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन में आते थे, अब वो तो नहीं है। अब अच्छे खासे क्वेश्चंस आए, देखो आईपी एड्रेस है, मेश टोपोलॉजी है, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, इसमें चेक द एरर स्टेटस ऑफ हार्ड डिस्क, ये सब एनसीईआरटीज में आपको मिल जाएंगे। इसके सोर्सेस आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से आपको मिल जाए। इंडियन पॉलिटी सभी को पता है, एम लक्ष्मीकांत, और पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज करना। अब देखो इसमें क्या है, एक सीडीएस और सीएपीएफ, इनके जो लास्ट ईयर के 5 साल के क्वेश्चंस है ना, 5 ईयर्स के क्वेश्चंस, उनको आप गो थ्रू हो जाओ, उसको रीड करना। प्लस यूपीएससी के जो क्वेश्चंस पॉलिटी के, उनको आपको गो थ्रू होना है। मतलब बुक तो पढ़नी है, बुक को अगर आप जो भी नोट्स है, बुक्स है, उसको तो पढ़नी है। साथ में व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि ये जो सीडीएस सीएपीएफ के जो पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपको गो थ्रू जो है वो होना है, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटी का भी ये ऐसा गो थ्रू होना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी सेम, सीडीएस का पेपर, जीएस वाला, सीएपीएफ का पेपर, प्लस सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, और आईएएस का जो एग्ज़ाम है उसका देख लिया जाए, तो उसके जो पेपर है तो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो गो थ्रू हों। प्लस ये बुक को आपको रीड करना है, गो थ्रू होना है। तो इसको आपको मतलब शॉर्टकट ना जाके इसको रीड करने की, सेलेक्टिव चैप्टर्स जो हैं वो आपको रीड करना चाहिए, और क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जरूर से करके जाना चाहिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। जनरल इंग्लिश के लिए देखो जिस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा कुछ समय तक न्यूज़पेपर को रीडिंग का हैबिट बनाना चाहिए। जैसे आप एडिटोरियल्स और ये सब रीड करें थोड़ा, फिर जो भी क्वेश्चन बुकलेट आप उठा सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट के, और जो आपके पैसेजेस आते हैं उनको सॉल्व करने के। देखो बहुत सारे आप एंटोनिम्स सोनिम्स या मीनिंग्स और ये सब रटने में नहीं बैठेंगे, उतना नहीं हो पाएगा। आप रट के कोई और जा रहे हो, आप कुछ और रहा है। हाँ ये ज़रूर आप कर सकते हो उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सीडीएस का जो इंग्लिश का पेपर होता है, सीडीएस और एनडीए में जो इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें आपको कॉम्प्रहेंशन मिल जाएंगे, प्लस आपको जो वो सेंटेंस अरेंजमेंट वाला पॉइंट है, सेंटेंस अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं। जैसे सीडीएस में ही अगर आप देखोगे तो एंटोनिम्स एनोनिम्स वो भी रिपीटेड है, पूछे हैं उसमें, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो सीडीएस के अंदर जो कमांड डिफेंस सर्विस जो आपका यूपीएससी ही कराता है, तो उसको आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, तो ये आप यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। कहीं भी लेक्चर्स पढ़ते हैं तो वो करिए, जो भी कंसेप्ट आपका है वो करिए। प्लस सीसैट के जो पेपर्स हैं आपके, उस लेवल तक आपको रीच करना है, तो सीसैट के पीवाईक्यूज जम के करिए, जो क्वांट से रिलेटेड है, रीजनिंग से रिलेटेड है, उनको जम के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप यूपीएससी के पेपर यूज़ करिए, बट कंसेप्ट के लिए आप कोई भी वीडियो लेक्चर यूट्यूब में है या कोर्स आप कहीं कर रहे हैं तो वही सब कराते ही हैं, तो उसको आपको फॉलो करना है। करंट इवेंट्स जैसे G20, तो कोई भी कंपाइलेशन आप ले सकते हैं, ईयरली कंपाइलेशन आपको गो थ्रू होना चाहिए। देखो यूपीएससी जो इन जनरल, क्योंकि स्टैटिक वहाँ से प्रश्न आते हैं तो वो अलग तरीके का करंट अफेयर्स होता है। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी कुछ टॉपिक्स होते हैं तो वो करने हैं, तो उसके लिए आप कोई भी कंपाइलेशन जो है वो गो थ्रू हो सकते हैं। तो अगर आप इन सोर्सेज को बढ़िया तरीके से फॉलो करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि जनरल के लिए आई थिंक 32+ सीट्स ही हैं, जो कि मतलब जैसे 178 कट ऑफ गई थी, तो 200+ कट ऑफ के चांसेस जो हैं वो आपके रहेंगे। ये अगर बात किया जाए, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट यूपीएससी सीएपीएफ के सॉरी एपीएफसी की अगर हम बात करें, ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात करें, तो उसके अगर एग्ज़ाम की बात करें, तो ये सब ध्यान में रखना है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़े। तो जुड़ने के लिए जैसे अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं, और ये इतने अमाउंट में आपकी पूरी प्रिपरेशन इन्वॉल्व है। तो कोड यूज़ करना है SPLIVE, ये जो कोड है SPLIVE, इस कोड को यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, GS CSET टेस्ट सीरीज़ है,
बैचेस प्लस कोर्सेस, मेन टेस्ट सीरीज विद एवेल्युएशन एंड डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरशिप है, ये सारी चीज़ें हैं। यूपीएससी प्लस जीएस प्लस ऑप्शनल अगर आप करना चाहते हो तो इस अमाउंट में आपका हो जाएगा। यूज़ द कोड SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आई एम टेकिंग, तो और भी दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो आप गो थ्रू हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।